हे एवरीवन, मेरा नाम है अनिल सर और आपका स्वागत करते हैं अपने इस प्यारे से चैनल हाई फाई पढ़ाई में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले होंगे अपनी एक्सरसाइज 2.1 के कंप्लीट सॉल्यूशन की। और जिसने भी अगर एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट को नहीं देखा है तो वो क्या कर सकता है, इंट्रोडक्शन पार्ट को देख सकता है, जिससे कि उसको कॉन्सेप्ट में और अच्छी क्लैरिफिकेशन मिले और वो क्वेश्चंस को ईजिली कर पाए। तो हम अपनी प्रीवियस वीडियो का इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक जो है ना कमेंट सेक्शन में डाल देंगे और आई बटन पे भी दे देंगे। तो अभी हम एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो देखिए इसको पहले पढ़ लेते हैं कि आपसे क्या सॉल्व करवाना ये चाह रहा है। तो पहले देखिए हम इसको पढ़ते हैं। बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो कह रहे हैं कि नीचे जो आपको पॉलिनोमियल्स दिए हैं, नीचे जो आपको ये एक्सप्रेशंस दिए हैं, तो आपको ये बताना है कि इनमें से ये एक्सप्रेशन कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स हैं और कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इस बात को हमने अपने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें कॉन्सेप्ट प्लस इसी टाइप का एक क्वेश्चन लेके समझाया है, ठीक है ना। तो आप वो जरूर देख लीजिएगा। बाकी इधर देखिए, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इधर हमें क्या बताना है कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स को बताने के लिए बच्चों हमें क्या बताना होता है, हमें सर ये बताना पड़ता है कि जो पॉलिनोमियल होते हैं ना, तो उनकी जो वेरिएबल की डिग्री है वो कैसी होनी चाहिए सर, होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर क्या, होल नंबर नहीं समझते तो सर होल नंबर जो है ना, या तो वेरिएबल की पावर 0 हो या 1 हो, 2 हो, यानी पॉजिटिव में हो, लेकिन नेगेटिव नहीं चलेगी, डेसिमल में नहीं चलेगी, फ्रैक्शन में नहीं चलेगी। यानी अगर ये तीन चीजें हैं तो हम उसको पॉलिनोमियल नहीं कह पाएंगे। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में जितने भी एक्सप्रेशन दिए हैं सिर्फ उनमें वेरिएबल को देखना है और वेरिएबल की जो डिग्री है उसमें ये चेक करना है कि डिग्री होल नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो हम अपने पहले वाले क्वेश्चन में करते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में आप देखिए कि सर लिखा हुआ है 4x² - 3x + 7। तो सर पहले तो ये देखिए कि सर ये जो है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन एक ही सिंगल वेरिएबल में है, जिसमें देखो x नजर आ रहा है, x और उसके अलावा कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो सर इतना तो क्लियर हो गया कि ये सिंगल वेरिएबल में है। अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो इसको देखने के लिए सर हम ये बता रहे हैं कि जो ये वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट डिग्री यहाँ 2 है। हाईएस्ट डिग्री जब 2 है तो वो एक्सप्रेशन आपका हाईएस्ट डिग्री यहाँ 2 है। तो 2 कैसा नंबर है, 2 होल नंबर है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि सर यस, दिस एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल्स बिकॉज इसकी जो डिग्री है बिलोंग्स टू होल नंबर। ओके, तो यहां लिखेंगे यस, तो इसी तरीके से अब हम अपने सेकंड वाले एक्सप्रेशन को देखते हैं। तो सर सेकंड वाले एक्सप्रेशन में क्या लिखा हुआ है, इधर देखिए बच्चों कि इधर जो वेरिएबल है किस फॉर्म में है सर, y के फॉर्म में है। जो पूरा एक्सप्रेशन है वो y के फॉर्म में, यानी वेरिएबल की वैल्यू y है। अब इसकी डिग्री कितनी है सर, y की डिग्री 2 है और ये एक्सप्रेशन में सबसे हाईएस्ट डिग्री भी है। तो सर जो 2 है हमारा 2 होल नंबर है, और हमने यही सीखा है कि अगर एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो, होल नंबर हो, तो हम उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल्स कहेंगे। तो यहां भी आप लिखेंगे यस सर, इट इज अ पॉलिनोमियल। समझ पा रहे होंगे आप। आपको सिर्फ एक ही बात देखना है कि वेरिएबल की डिग्री होल नंबर है या नहीं। देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में देखते हैं। तो इसमें हमें क्या बोला गया है, 3√t
प्लस टी अंडर रूट 2। तो इसमें सर वेरिएबल क्या है? सर वेरिएबल तो टी है, इतना तो हमें दिख गया, लेकिन अभी तक हमें डिग्री नज़र नहीं आ रही। तो देखिए इसकी डिग्री बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3, और जो टी है, टी के ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो जब आप इसको रिमूव करते हैं तो आप इसको ऐसे लिखेंगे टी की पावर 1/2, ठीक है ना, प्लस ये टी है और इसको आप अंडर रूट 2 एज इट इज लिखते हैं, क्योंकि हमें इसकी स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं हटाना है, हमें टी के ऊपर जो स्क्वायर रूट लगा हुआ है उसको हटाना है। तो इधर देखिए सर, इसमें तो जो टी है उसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 1/2 है। डिग्री क्या आई है? लिख देते हैं सर, डिग्री आई है 1/2, 1/2, जो कि होल नंबर नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये होल नंबर नहीं है, इट इज फ्रैक्शनल वैल्यू, इट इज अ रैशनल नंबर। और डिग्री जब रैशनल नंबर होगी यानी होल नंबर नहीं होगी, तो वो एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल्स कभी नहीं हो सकता। इसलिए यहां लिखेंगे आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ वाले पार्ट पे। तो देखिए इसमें हमसे बोला गया है y प्लस 2/y। सर इसमें हमें ये तो दिख रहा है कि इसमें वेरिएबल तो सिर्फ y है, यानी सिंगल वेरिएबल में है, लेकिन डिग्री यहाँ नहीं क्लियर हो पा रही है। सर क्या डिग्री इसकी 1 है? तो अभी तो आप सही देख रहे हो सर, हाँ इसकी अभी वेरिएबल की डिग्री 1 है, लेकिन इसको और अच्छे से देखिए सर। इसको मैंने लिखा y की डिग्री 1 प्लस इसको लिखा 2, और सर हम एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा था कि 1/y का हम इस तरीके से लिख सकते हैं y की पावर -1। तो सर यहाँ अब कुछ प्रॉब्लम सी नज़र आ रही है। क्या नज़र आ रही है? सर y की पावर 1 है, ठीक है, प्लस 2y की पावर -1 है। सर -1 तो होल नंबर नहीं होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे कि इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ इस एक्सप्रेशन में y की पावर -1 आ गई है। नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स। अब देखते हैं अपने फिफ्थ वाले पार्ट को। तो फिफ्थ वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है? सर x की पावर 10 है, प्लस y की पावर 3 है, प्लस t की पावर 50 है। अरे सर इसमें तो वेरिएबल बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। क्या क्या दिख रहे हैं? सर x भी है, y भी है, t भी है। इसमें 3 वेरिएबल आ गए हैं, और हमें इधर बोला गया है कि सिर्फ 1 वेरिएबल वाले एक्सप्रेशन को ही आप जस्टिफाई करके बताइए। तो ये सर पॉलिनोमियल नहीं है। यस बच्चों, पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये क्या है? 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है। और उसकी डिग्री, सर सबकी डिग्री भी क्या है? होल नंबर है। तो ये पॉलिनोमियल है, लेकिन 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहां हम लिखेंगे, तो लिखेंगे इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, और बाकी सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन ये रहे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारे एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन आ गया है। इसमें बोला जा रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना, नीचे जो एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं इनमें आपको सबसे पहले एक्स स्क्वायर ढूंढना है, और एक्स स्क्वायर अगर मिलता है तो उसका कोफिशिएंट बताना है। सर एक्स स्क्वायर तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन कोफिशिएंट क्या है? बच्चों आपने हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है, तो कोफिशिएंट काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन शॉर्ट में अब हम आपको बता दें कि जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है? वेरिएबल है, और उसकी डिग्री 2 है। तो उसके बगल में उसका साथी कौन है? वो कोफिशिएंट इधर होगा।
क्या है, एक्स स्क्वायर का साथी या एक्स स्क्वायर का फ्रेंड या एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर लिखा हुआ है वो आपका कोफिशिएंट इधर कहलाएगा। तो देखते हैं हम अपने फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में कि इधर इसका एक्स स्क्वायर का फ्रेंड कौन है। सर एक्सप्रेशन है 2 + एक्स स्क्वायर + एक्स। सर एक्स स्क्वायर तो मिल गया, लेकिन एक्स स्क्वायर के बगल में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। सर क्या +2 लिख दें? नहीं बच्चों, +2 या -2 ये सब नहीं लिखना है, आपको एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में ढूंढना है। मल्टीप्लाई में जो नंबर लिखा होगा वो आपका कोफिशिएंट होगा। तो देखें कोफिशिएंट सर मल्टीप्लाई में तो है नहीं, तो इसको ऐसे लिखते हैं 2 + तो इस एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर के बगल में अगर आप मल्टीप्लाई में 1 लिख देंगे तो कोई इस एक्सप्रेशन पे फर्क पड़ जाएगा? सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा आंसर आ जाएगा क्या? सर एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 1 लिखा हुआ है, तो यही आपका क्या है, कोफिशिएंट है। तो यहां आप लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड पार्ट भी यही कुछ बोल रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए एक्स स्क्वायर, सर एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर के बगल में अब क्या दिख रहा है आपको? सर अब तो माइनस साइन दिख रहा है। तो माइनस साइन नहीं, आप थोड़ा और देखिए, सर -1 दिख रहा है, तो आप इसको क्या लिखिए, कुछ इस तरीके से लिखिए 2 - 1 एक्स स्क्वायर + एक्स क्यूब। तो ये जो 1 लिखा हुआ है ये क्या है, -1, यही इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो यहाँ हम शॉर्ट में लिखेंगे कि -1 क्या है हमारा, कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। सिमिलरली थर्ड पार्ट हमसे क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं। सर थर्ड पार्ट में लिखा है π/2 एक्स स्क्वायर + एक्स। सर एक्स स्क्वायर ये रहा, लेकिन एक्स स्क्वायर के बगल में सर ये अजीब सी चीज़ क्या लिखी हुई है। तो आपको बच्चों क्या करना उस अजीब की चीज़ से, आपको तो बस ये बताना है कि एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है। तो यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ कोफिशिएंट। तो इस एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का है π/2 यानी π/2। फोर्थ वाले में देखते हैं। सर फोर्थ वाले में लिखा है √x - 1। सर ये तो पक्का आपने गलत लिख दिया। क्यों बच्चों? क्योंकि सर इसमें एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है। हाँ बच्चों कह तो आप सही रहे हो, तो इसमें एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो हम कोशिश करते हैं इसको देख लें। कैसे देख लेंगे, पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए। सर अगर हमने ऐसे लिख दिया 0 × एक्स स्क्वायर + √2x और -1। सर जी आपने 0 × एक्स स्क्वायर लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ भी नहीं बच्चों, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। बाप अगर इसका मतलब जब कुछ भी नहीं है तो आपके पास √x - 1 यही बच रहा है। लेकिन हम आपको इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर दिखाना चाह रहे हैं। तो सर दिखा एक्स स्क्वायर तो ये रहा, अब एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या लिखा? सर 0 लिखा हुआ है। तो इधर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 0 है। ठीक है, सिंपल है। या फिर आप शॉर्ट में ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमें एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर नहीं दिखे और उसका कोफिशिएंट पूछे तो 0 है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सर ये एक्सप्रेशन लिख दिया आपने, काफी बड़ा सा लग रहा है देखने में, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। देखिए 2x³ - 3x² + √x - 1। तो यहाँ हमें क्या ढूंढना है? सर एक्स स्क्वायर ढूंढना है, और एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो लिखा है वो हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। तो आपको दिखा एक्स स्क्वायर? यस सर दिखा। इसके मल्टीप्लाई में क्या लिखा? सर -3 लिखा हुआ है। अरे वाह बच्चों, आप तो बहुत स्मार्ट हो गए हो। तो इसका मान सर बड़े प्यार से लिख देंगे कि सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस एक्सप्रेशन इज -3। तो इस एक्सप्रेशन में जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो क्या है? -3 है। तो इसी तरीके से हमने क्या करा,
इधर एक्स स्क्वायर के हर एक एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट आपको सॉल्व करके दिखाए और समझाए। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, आप इसको नोट करिए। तो आइए देखिए समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या बोल रहा है, पहले तो उसको समझ लेते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यानी आपको एक एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल का जिसमें डिग्री 35 होनी चाहिए, और एक एग्जाम्पल आपको देना है मोनोमियल का जिसमें डिग्री 100 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। तो बच्चों आप इसके एग्जाम्पल दे ही देंगे, लेकिन हम आपको क्या करते हैं, एक बार मोनोमियल और बाइनोमियल जो चीज़ है, जो टर्म्स है, उसको क्लियर करा देते हैं। और ये सारी चीज़ें हमने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में तो कवर की हुई हैं, फिर भी शॉर्ट में हम मोनोमियल और बाइनोमियल को एक बार क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो मोनोमियल क्या होते थे सर? मोनोमियल जो होते थे वो ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल टर्म होता है, एक ही टर्म होता है, उनको हम मोनोमियल कहते थे। और जिनमें दो टर्म्स होते थे, बीच में प्लस या माइनस कोई भी सिंबल मैथमेटिकल ऑपरेशन होता था, उसको हम बाइनोमियल बोलते थे। तो ऐसे ही हमें एग्जाम्पल देना है, लेकिन एक चीज़ और आ रही है, जैसे डिग्री 100 और इधर डिग्री 35। तो डिग्री क्या है, डिग्री को भी एक बार रिवाइज करा देते हैं। सर डिग्री जो है ना, डिग्री वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर बताया था आपने। क्या बताया था सर? हाईएस्ट पावर जो होगी वेरिएबल की, उसको आपने कहा था डिग्री बोलना। ओके बच्चों, वेरी गुड, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तो क्या करना है हमें, अब एग्जाम्पल देना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देंगे, बाइनोमियल के एग्जाम्पल देंगे जिसमें डिग्री 35 होगी। तो यहां लिख लेंगे बाइनोमियल और यहां लिखेंगे मोनोमियल। तो सबसे पहले बाइनोमियल के एग्जाम्पल देते हैं जिसमें डिग्री 35 होना चाहिए। तो लिखते हैं सर x की पावर 35 प्लस 5। सर ये ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है। जो बाइनोमियल की जो रिक्वायरमेंट होती है, दो टर्म्स होने चाहिए, बीच में एक प्लस या माइनस का साइन होना चाहिए, वो हमारा बाइनोमियल को समझाता है। और आपके सामने जो क्वेश्चन में बोला गया डिग्री 35, तो आपने 35 रख दी। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 3x की पावर 35 माइनस 10, तो क्या सर ये भी बाइनोमियल का एग्जाम्पल है जो हमें बोला गया था उसके अकॉर्डिंग? बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, ये भी आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मोनोमियल के भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। मोनोमियल के एग्जाम्पल में हमें याद रखना है कि डिग्री 100 लेनी है। तो आप लिखेंगे सर x की पावर 100, ये मेरा एग्जाम्पल हो जाएगा। बिल्कुल गुड बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। सर मैं अगर y की पावर 100 कर दूं तो ये भी मेरा मोनोमियल का एग्जाम्पल होगा। बिल्कुल बच्चों। अरे सर मैं तो अगर ऐसा कर दूं t की पावर 100, तो क्या ये भी मेरा मोनोमियल का एग्जाम्पल है? बिल्कुल बच्चे, ये भी मोनोमियल का है। अगर सर मैं ऐसे लिख दूं 7a की पावर 100, सर ये नहीं होगा मोनोमियल। ऑफ कोर्स बच्चों ये भी मोनोमियल है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिंगल टर्म ही है। तो हमने इतने सारे एग्जाम्पल से इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया, खत्म कर दिया। आई होप आपको समझ आया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जो नीचे आपको पॉलिनोमियल्स गिवन हैं, उन सब की आपको डिग्री लिख करके दिखानी है। तो सर डिग्री क्या होती है? डिग्री वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर। आपको क्या करना है, इन पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले वेरिएबल्स ढूंढना है, और वेरिएबल्स की सबसे हाईएस्ट पावर जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। सिंपल है। तो सर पहला वाला पार्ट क्या बोल रहा है,
पहले वाले पार्ट में हमसे बोला जा रहा है 5x³ + 4x² + 7x। सर पहला वाला जो पार्ट है x में है, वेरिएबल क्या है सर x है। x की सबसे बड़ी पावर आपको क्या दिख रही है सर? मैंने x की सबसे बड़ी पावर देखी है 3। वेरी गुड। तो सर आंसर क्या 3 होगा? यस, इस एक्सप्रेशन की डिग्री 3 हो जाएगी। तो आप लिख देंगे बड़े ही इजीली आंसर में। तो यहां इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। सेकंड पार्ट क्या है सर? सेकंड पार्ट है 4 - y²। तो सर इसमें तो कुछ खास दिख नहीं रहा, लेकिन एक वेरिएबल है y और उसकी पावर है 2। तो क्या सर 2 डिग्री हो जाएगी? यस, इस पॉलिनोमियल में इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। तो इसमें लिखेंगे डिग्री इज 2। फटाफट से थर्ड में देख लीजिए सर। थर्ड में क्या है? थर्ड में देखिए बच्चों 5t - √7 लिखा हुआ है। सर अंडर रूट तो नहीं हटाना पड़ेगा? नहीं बच्चों, वेरिएबल पे अगर अंडर रूट लगा होगा तब हटाएंगे। √7 पे वेरिएबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ में। तो टी पे देखें सर, टी पे तो कुछ नहीं दिख रहा, तो हम इस पे 1 लेट कर लें। ओके बच्चा, वेरी गुड, आपने इसको 1 लेट किया, यानी इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो जाएगी। तो यहां इसकी डिग्री कितनी होगी? डिग्री होगी 1। ठीक है सर। अब सर फोर्थ पार्ट आ गया। फोर्थ पार्ट में क्या करें सर? अकेला 3 दे रखा है। हाँ बच्चों, ये तो प्रॉब्लम है, 3 दे रखा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो थोड़ा सा आप अपना दिमाग का यूज करेंगे। तो 3 जो है ना, 3 तो आपका क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो सर इसकी डिग्री क्या लिखें? चलिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो मॉडिफाई करने के लिए आप इसको थोड़ा सा ऐसा लिख लीजिए 3, और कोई भी एक वेरिएबल पकड़िए, लेट से x, और उसकी पावर करिए 0। तो सर x की पावर 0 होता है 1, और 1 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो होगा 3। यानी कोई भी क्वेश्चन पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हम जो ढूंढने आए हैं वो शायद आंसर कर पाए। सर x दिख रहा है और x की डिग्री कितनी, x की पावर कितनी दिख रही है सर? 0 दिख रही है, यानी इसकी जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी सर? इसकी डिग्री तो 0 हो जाएगी। यस, एवरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज अ 0 डिग्री। ठीक है, हर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल के पास डिग्री क्या होती है? 0 होती है, एक्सेप्ट 0। अब हमारे पास एक लंबा चौड़ा सा पॉलिनोमियल आ गया है। सर इसमें क्या करेंगे? वेरी सिंपल, इसमें भी आपको वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर ढूंढ लेनी है। सर वो तो हमें दिख रही है, क्या दिख रही है सर? x की पावर 4 नहीं, x की पावर 7। तो यहां इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी सर? 7 हो जाएगी। डिग्री कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। सिमिलरली सर इसमें कर दें क्या? बिल्कुल बच्चों, इसमें कर दीजिए आप। अब तो आप पायलट हो चुके हैं, बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो सर x की पावर 9 है, माइनस x की पावर 5 है, प्लस 3x⁻10 है, प्लस 8 है। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है सर? मुझे तो x की पावर 10 दिख रही है। यस बच्चों, आपको बिल्कुल करेक्ट दिख रही है। तो यहाँ x की जो डिग्री है वो 10 होगी, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 10 होगी। तो आप यहाँ लिखेंगे हाईएस्ट डिग्री इज 10। तो ये क्या थे? क्वेश्चन 4 के सॉल्यूशन था, जो कि आई होप आपको बहुत मजा आया होगा सॉल्व करने में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 5 को, जो कि हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला गया है? बोला गया है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। नीचे तो मैं कुछ एक्सप्रेशन लिख करके दिए हैं, तो इनमें आपको क्लासिफाई करके बताना है, यानी ढूंढ करके बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। तो बच्चों इसको आप बड़े ही इजीली फाइंड कर तो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे? लीनियर, क्वाड्रेटिक और
क्यूबिक को शॉर्ट में अभी समझ लेते हैं, जिससे कि आपका एक रिवीजन हो जाए और फिर आप इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम इधर समझते हैं कि हमारा लीनियर क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है एंड क्यूबिक क्या होता है। तो देखिए शॉर्ट में बताएंगे सर। लीनियर जो था, लीनियर जो पॉलिनोमियल थे वो थे कि उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर अगर 1 है, यानी वेरिएबल की डिग्री 1 है, वो हमारा क्या था, लीनियर था। अगर डिग्री 2 है, डिग्री 2 यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो वो हमारा क्या था, क्वाड्रेटिक था। एंड वेरिएबल की डिग्री 3 है, तो उस पॉलिनोमियल को आप क्यूबिक बोल रहे थे, ठीक है ना। तो यहां हमने आपके लिए एक बार और लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, यही 3 चीजें इन एक्सप्रेशंस में फाइंड करनी है और उनका नाम लिख देना है। तो देखिए हमारे पास पहला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x² + x। तो सर इसमें जो डिग्री है वो है हाईएस्ट डिग्री 2। सर हाईएस्ट डिग्री कैसे आपको पता लग रहा, तो जैसे इधर 2 है सर, इधर तो कोई डिग्री है नहीं, तो आपने कैसे कहा कि ये हाईएस्ट है, तो इस पर हम 1 करेंगे सपोज। तो अब देखिए इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 1 है, तो हाईएस्ट 2 हुई या नहीं हुई, यस सर हुई। तो इसको आप लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक, वहां लिखा हुआ है। तो आंसर में यहां आप लिखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, एक पॉलिनोमियल। सर अब सेकंड वाले पार्ट में देखते हैं। सर सेकंड वाले पार्ट में x की डिग्री 3 है, और सर इधर चलो इधर भी देख लेते हैं। तो इसकी डिग्री जब आप बंद करेंगे तब भी हाईएस्ट तो आपकी 3 ही रहने वाली है, यानी इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 3, यानी डिग्री कितनी हो गई, 3। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, सर क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहां आप लिखोगे क्यूबिक, और पॉलिनोमियल्स किया गया ऐसे आप लिख दें, पॉलिनोमियल्स लिख दें। सर इधर देखते हैं, तो इधर देखिए इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2 और इधर 4 है, तो 4 के साथ आप लिख सकते हैं y की डिग्री 0। तो आप देख लीजिए सर इस पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर तो 2 है, यानी ये कैसा है सर, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इधर देख लेते हैं सर, इसमें इसकी डिग्री 1 है और ये इधर 1 जो हमारे साथ है उसमें हम क्या कर सकते हैं, x के साथ 0 ऐड कर सकते हैं। तो इसकी डिग्री तो सर 1 है, और जिसकी डिग्री 1 है उसको हम क्या लिखेंगे, लीनियर लिखेंगे। तो यहां लीनियर पॉलिनोमियल्स। सर इसका क्या है, इस पे बच्चों डिग्री 1 है और ये भी आपका क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। तो फटाफट से इसका भी आंसर क्या लिख देंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। सर इधर क्या है, इधर एक्सप्रेशन हमारे पास है r²। तो r² मतलब r की पावर 2, पावर 2 यानी इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये इसका आंसर भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो इधर हम लिख देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर इसका क्या होगा, सर इसमें तो एक ही टर्म है 7x³ और पावर इसकी है 3, यानी डिग्री है 3, तो इसका भी हम लिखेंगे सर क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और यहाँ सर इसमें लिखा है 2x² + 4x, तो इधर x पे हम सबसे पहले ऐसे 1 लिखेंगे। तो अब आपको पता चल जाएगा कि हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, यानी डिग्री कितनी हो गई, 2। तो क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक लिखेंगे, वेरी सिंपल। तो यहां भी लिख देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो यहां देखें सर -7 + z, तो z पे डिग्री 1 है, ये हमारा कांस्टेंट है, तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा सर, लीनियर हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हमने हर एक क्वेश्चन के क्या करे हैं, आंसर लिख दिए, और आई होप आपने बड़े ही ईजिली इनको समझा होगा।
और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और भी अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।